अस्सलाम वालेकुम। हेलो व्यूवर्स। तो सबसे पहले तो आप सबके शुक्रगुजार हैं कि आप सब ने अपने अहम मसरूफियात के साथ साथ हमें भी जानने की कोशिश करी। तो जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अब जो बच्चा मेरे हाथ में आया वो 3 कलर का था, वाइट, पिंक और रेडिश, और उसकी सर के बाल से लेके पाँव के नाखून तक स्किन झड़ी हुई थी। तो मेरे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा, क्योंकि ज़यान हमारे साथ नहीं था और ज़यान को हम जज नहीं कर पाए थे कि स्किन डिजीज़ है। लेकिन अब जो बच्चा मैं देख रहा था वो मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि किसी सीवियर स्किन डिजीज़ के साथ इस दुनिया में आया है। जब वो हुआ तो होने के 1 घंटे बाद जो है उसके ब्रीथ में प्रॉब्लम हुआ, जिसकी वजह से डॉक्टर ने कहा कि उसको एडमिट करना पड़ेगा। ये हम पाकिस्तान के नंबर 1 हॉस्पिटल में थे, उनके पास हमारी हिस्ट्री पहले से थी, तो उनको आइडिया था कि कोई क्रिटिकल कंडीशन हो सकती है, तो उन्होंने इनक्यूबेटर पहले से बुक रखा हुआ था। इनक्यूबेटर तो बुक रखा हुआ था, बट मेरा एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा। अब उस हॉस्पिटल से बहुत सारे लोग शिफा भी पाते हैं, तो मैं आप लोगों से वो एक्सपीरियंस शेयर नहीं करना चाहता। मैं नहीं चाहता कि किसी का दिल ख़राब हो, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा। मैं इस चीज़ को भी अल्लाह की आजमाइश समझता हूँ और मेरे दिल में अब ऐसी कोई बात है नहीं। तो फ़िलहाल हम ये चाहते हैं कि इसके आगे की जो स्टोरी है वो मेरी वाइफ आपसे शेयर करें। तो मैं थोड़ा सा अपने वाइफ का अगर बैकग्राउंड बताऊँ आपको, तो मेरी जो वाइफ है वो आप समझे कि एक ऐसी लड़की जिसकी एजुकेशन कंप्लीट नहीं हुई और उसकी शादी हो गई। 20 साल की उम्र में मेरी वाइफ की शादी हुई और वो अपने घर में सबसे छोटी थी, खुश अखलाक और खुश मिजाज, बहुत जॉली, और जो कुछ उसने फेस किया वो ये सब डिज़र्व नहीं करती थी। लेकिन अल्लाह पाक के आगे हम और आप कुछ नहीं हो सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। जो अल्लाह पाक ने हमारे नसीब में लिखा है वो होके रहता है। तो शायद मेरे वाइफ के साथ भी जैसे मेरे साथ एक आजमाइश है, मेरे वाइफ के साथ भी एक आजमाइश थी। तो उसने बहुत सेक्रीफाइस किया, उसने बहुत बेयर किया, जो कि आपको आगे चल के भी अंदाज़ा होगा, और जो मैंने पास में बताया आपको उससे भी आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि एक माँ के दिल पे क्या गुजरती है जब उसकी पहली औलाद अल्लाह पाक उससे ले लेता है। खैर, हम अल्लाह की रज़ा में राज़ी हैं। तो ये मेरी मिसेस है फ़ायज़ा। अस्सलाम वालेकुम। तो जैसा कि आपको फर्स्ट ब्लॉग में रज़ी ने हमारे पास्ट के बारे में बताया, जिसका नाम ज़यान था। ज़यान की लाइफ उस एक ब्लॉग में, उस स्टोरी में ही एंड हुई। तो उसके लिए बस मैं यही बोलना चाहूँगी कि पहली बार माँ का एहसास दिलाने वाली औलाद के बिछड़ जाने का दुख क्या होता है, ये हर उस माँ से बेहतर कोई नहीं समझ सकता जो पहली बार माँ बनती है। तो मैं उस ट्रॉमा से अभी बाहर आई नहीं थी कि अल्लाह पाक ने फिर से मुझे औलाद जैसी खुशी से नवाजा, और हम इतने ज़्यादा केयरिंग हो गए। रज़ी ने बहुत एफ़र्ट करी, हमने हॉस्पिटल चेंज किया, बहुत ज़्यादा केयर करी, हर चीज़ की, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा डर गए थे ज़यान के टाइम पे। तो सी सेक्शन के वेरी नेक्स्ट डे मुझे जब होश आया तो मुझे बस यही था कि मुझे अपने बच्चे को देखना है और उसके पास बस जाना है, क्योंकि ज़यान को मैं जिस कंडीशन में छोड़कर आई थी लास्ट टाइम जब हमने उसका वेंट निकलवाया था, तो मैं उसको एक बार लेना चाहती थी अपनी गोद में, लेकिन मैं उसको नहीं ले पाई। तो चाहकर भी मैं अपने उस बच्चे को नहीं ले पाई गोद में, क्योंकि उस वक्त कंडीशन ऐसी नहीं थी कि मैं उसको ले पाती। चाहती बहुत थी कि मैं उसको एक बार गोद में लूँ, प्यार करूँ और वापस इनक्यूबेटर में रख दूँ। लेकिन अल्लाह की जो मसलिहत, अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह पाक ने ले ली, और अल्लाह पाक ने फिर से मुझे औलाद दी थी। तो बस मुझे यही था कि अब बस ये, और हमने ये डॉक्टर से पता नहीं किया था कि हमें बेटा है या बेटी, बस ये था कि अल्लाह पाक ने औलाद दी है। और हॉस्पिटल में बताया भी नहीं था, क्योंकि वहाँ बताते नहीं हैं, बेबी जेंडर रिवील नहीं करते। खैर, बस मुझे एक्टिविटीज़ नॉर्मल नहीं लग रही थी। फिर हम हॉस्पिटल, रज़ी मेरे पास नहीं थे। फिर हम वेरी नेक्स्ट डे जब गए हॉस्पिटल, तो जैसे ज़यान गया था वो आ तो गया था, लेकिन जब मेरी नज़र अपने इस बच्चे पर पड़ी तो आप यकीन करें
तो ज़िंदगी के एक ऐसे इम्तिहान की आमद थी जिसके लिए मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। एक ऐसा इम्तिहान जो मुझसे ये चीज़ चीख कर कह रहा था कि पता नहीं मैं इसमें पूरा उतर पाऊँगी या नहीं। क्योंकि डॉक्टर्स की जिस तरह से हम दोनों को ब्रीफिंग थी, तो उससे मुझे ये आइडिया नहीं हो पा रहा था कि हम पता नहीं इसको कर पाएंगे या नहीं। जिस तरह से डॉक्टर्स ने हमें कहा कि अपने घर को आपने मस्जिद की तरह बना लेना है, इस बच्चे को बहुत केयरफुली रखना है, फिर ये कि एक मक्खी भी आपके रूम में ना आ सके, और बस ये सारी चीज़ें थी। और इसको फीड हमने फीडर से नहीं करवाना, इसको सिरिंज से हमने फीड करवाना है। बहुत सारी चीज़ें थी। इसको एक एक घंटे में मुझे देखना पड़ता था, इसको क्रीम लगानी पड़ती थी, इसकी बॉडी पर अप्लाई करनी पड़ती थी। अगर मैं नहीं करती तो वो बिल्कुल ड्राई हो जाता था, मतलब कोई भी इन्फेक्शन इसको ना हो। एक डायपर में 50 पीस का एक पैकेट होता है, तो वो मैंने 2 डेज़ में ख़त्म किया था, ये सोचकर कि इसको कोई रैश ना हो और जिसकी वजह से कोई इन्फेक्शन की बात मेरे माइंड में इतनी ज़्यादा बैठ गई थी ज़यान को लेकर। फिर अब जो सामने सिचुएशन थी इस बच्चे को लेकर, तो जिस बच्चे को हम दुनिया में लेकर आने के लिए इतनी एफर्ट कर रहे थे, इतना सब कुछ हम कर रहे थे अपने से, कि हम अपने से जितना बेस्ट दें। रज़ी ने इतनी सारी एफर्ट्स करी, अब इसकी ज़िंदगी के लिए हमने एफर्ट करनी थी। ज़यान मेरे माइंड से बिल्कुल जा चुका था उस टाइम। मुझे बस अपने इस बच्चे को देखना था, जो डॉक्टर्स कह रहे थे उतना करने की बस कोशिश हम कर रहे थे। खैर 13 डेज़ में इसका अपॉइंटमेंट था उसी हॉस्पिटल में जहाँ ये एडमिट था। तो वहाँ जब हमने इसके टेस्ट करवाए तो वहाँ पता चला कि इसका सोडियम बिल्कुल कम हो चुका है, लेकिन वहाँ उसके लिए बेड अरेंज नहीं हुआ था। फिर हमने वहीं जाना था जहाँ ज़यान में छोड़कर आई थी। तो मैं आपको ये वर्ड्स में बता नहीं सकती अपनी फीलिंग्स कि उस टाइम पे मेरी क्या फीलिंग्स थी, क्या कंडीशन थी। जहाँ मैं अपने बच्चे को छोड़कर आई थी वैन निकाल कर, एक इन्फेक्शन था उसको भी बहुत सीवियर, वहीं मुझे बच्चे को अपने लेके जाना पड़ रहा था। तो वो टाइम मैं आपको बता नहीं सकती वो कितना मुश्किल टाइम था। खैर अल्लाह पाक ने वो टाइम निकाला, इसका सोडियम बेहतर हुआ, ये घर आया अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर दोबारा से उसके बाद फिर इसको डेली बात देना पड़ता था। मैं 2-2 घंटे मॉर्निंग में उठने के बाद 2-2 घंटे इसको मुझे इसकी स्केलिंग होती थी इसकी बॉडी पर, वो साफ़ करनी पड़ती थी। इसका क्रडल कैप इतना हार्ड होता था जिसको मुझे ऑयलिंग करके सॉफ्ट करना पड़ता था, देन फिर इसको बात दिलवाना पड़ता था। तो इस तरह से टाइम चलता गया। इसको कान में इसकी इतनी ज़्यादा इचिंग होती थी ड्राइनेस की वजह से, क्योंकि जब आपके हेड से पूरी डैंड्रफ आपके कान में जाती है तो फिर बच्चे को इतनी ज़्यादा इचिंग होती थी, जिसकी वजह से ये हम एक नॉर्मल बच्चे को अगर चूल्हे में डालते हैं तो उसको हिलाते हैं तो वो सुकून से सो जाता है, तो मेरा बच्चा सुकून में नहीं आता था। ये अपने कान में इतनी ज़्यादा खारिश करता था, इसका पूरा ब्लीड हो जाता था बिस्तर, जिसकी वजह से हमें कितना कुछ फेस करना पड़ता था हम बता नहीं सकते। खैर मेरी बहन ने मेरा बहुत साथ दिया, उसकी बहुत सपोर्ट थी, जिसकी वजह से मैं इतनी हिम्मत से खड़ी रही। मेरी मदर मेरी डिलीवरी के टाइम जब मेरा सी सेक्शन होने वाला था वो उम्रे पर गई हुई थी, मेरी वजह से कि अल्लाह पाक मुझे साथ खैरियत के साथ औलाद से नवाजें। तो उनकी क्या मेंटली कंडीशन थी, मेरी बहन का मेरा बहुत साथ रहा, उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत इनकरेज किया, जो मैं ये इतना कर पाती थी। खैर टाइम डे बाय डे इसी तरह से गुजरता रहा, इसी टेंशन में इसकी अब क्या करना है। सिरिंज से हम इसको फीड करवाते थे। खैर टाइम इस तरह से गुजरता गया। 40 डेज़ का हुआ मेरा बेटा। फिर जो टाइम इसको एक खुशी का टाइम होता है, जिस टाइम में ज़यान चला गया था इस दुनिया से, वो टाइम आया था हमारी लाइफ में। तो 1.25 महीना था मेरा और बच्चा मेरा फिर से नमूनिया उसको हो गया था, इतना सीवियर नमूनिया कि उसको हमको हॉस्पिटलाइज करवाना पड़ा था, क्योंकि इसको डेली बात दिलवाना पड़ता था, जिसकी वजह से इसको नमूनिया हो गया था। फिर हमने इसको हॉस्पिटलाइज करवाया, तो ये 7 to 8 डेज़ हॉस्पिटल में रहा। फिर ये ऑन एंड ऑफ 2 से 3 दफ़ा हॉस्पिटलाइज हो जाता था, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा इसको नहीं कर पाती थी जितना मुझे करना चाहिए था। लेकिन वही बात है, जब अल्लाह पाक इंसान को किसी आजमाइश में डालता है तो अल्लाह पाक ही उसको हिम्मत देता है। और मैं डे बाय डे इतनी स्ट्रांग होती चली गई कि मैं इन सब चीज़ों को
फेस करने की आदी हो गई थी, जो कि बहुत मुश्किल था हमारे लिए। किस तरह से टाइम गुजरा है वो आपको रज़ी आगे बताएंगे। तो हम जो है वो गए डर्माटोलॉजिस्ट के पास। उन्होंने जब बच्चे को देखा तो उन्होंने कहा इसका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। कुछ उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू किया तो उन्होंने कुछ ट्यूब वगैरह दी जो उस पर अप्लाई करनी थी। हम उसका ट्रीटमेंट शुरू हो गया, हम उसके ऊपर चीज़ें अप्लाई करना शुरू हो गए। कभी रिएक्शन हो जाता था किसी चीज़ का तो हम उनको जाके बताते थे, फिर वो चीज़ें कट डाउन हो जाती थी। कुछ हम ज़्यादा अप्लाई कर देते थे, कुछ कम अप्लाई करते थे। खैर ये चीज़ें ऑन एंड ऑफ चलती रहीं, लेकिन उसका कुछ रिज़ल्ट था नहीं सामने। तो अब उन्होंने कहा कि मुझे बायोप्सी करवानी पड़ेगी। मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे को एक लाइलाज डिजीज़ है। हाँ, तो उन्होंने बायोप्सी के लिए हमें पीएनएस शिफा में भेजा। हम पीएनएस शिफा गए तो वहाँ पे जब डॉक्टर ने उस बच्चे को देखा तो उन्होंने देखकर कहा कि मुझे नहीं लगता कि आपको बायोप्सी करवानी चाहिए, क्योंकि बेटा ये आपके लिए भी इम्तिहान है और हमारे लिए भी इम्तिहान है। बच्चे को वही बीमारी है जो मैडम कह रही हैं। तो अब बहुत ज़्यादा अगर हुआ, कुछ कट्स पड़ गए, कुछ रिएक्शन हो गया तो उसका तो इलाज होगा, लेकिन फिल वक्त बच्चा जैसा है अब बच्चे को ऐसे ही रहना है। तो बस मेरे ख्याल में आप बायोप्सी करवा के भी बच्चे को तकलीफ देंगे। तो हमने बायोप्सी वहाँ से नहीं करवाई। हम जब वहाँ से निकले तो अब मैंने अपने बच्चे का और अपनी फैमिली को हर एक चीज़ मैंने अल्लाह पे छोड़ दी। मैंने कहा अल्लाह पाक ने हमारे हक़ में जो बेहतर करना होगा वो करेगा। मैं ऐसे समझता हूँ कि मेरे बच्चे को कोई बीमारी है ही नहीं। जो तकलीफ़ है, जो दर्द है, अल्लाह पाक की तरफ से है। जब तक अल्लाह पाक ने ये चीज़ रखी है, रहेगी, मैं कुछ नहीं कर सकता। डॉक्टर ने बायोप्सी करी नहीं, एक चीज़ डायग्नोज हुई नहीं, तो ये नहीं है। इस यकीन के साथ हम अपनी ज़िंदगी जीने लगे। बीच में हम आगा खान हॉस्पिटल गए थे और वहाँ पे जेनेटिक्स की एक डॉक्टर थी। जेनेटिक्स की डॉक्टर तो है नहीं कोई पाकिस्तान में, वो पीट्स की डॉक्टर थी। महीने में एक दफ़ा वो जेनेटिक्स जो है वो ट्रीट करती थी। तो उन्होंने हमें बताया कि आपके बच्चों में मेजर या माइनर ये प्रॉब्लम आएगा। लेकिन अब हमारा भरोसा अल्लाह पर था और हम इन सब चीज़ों से बाहर आ चुके थे। तो हम जो है वो डर्माटोलॉजिस्ट के पास दोबारा ना जाने की हमारे पास एक और वजह भी थी। वो ये कि डर्माटोलॉजिस्ट जो थी वो थोड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड थी और अगर उनको किसी को बताना हो कि ये बीमारी ज़िंदगी भर रहेगी तो वो पर्चे पे लिख के देती थी कि ख़बर तक साथ जाएगी। और उस टाइम हम बिल्कुल इस पोजीशन में नहीं थे कि हम इस तरह की कोई चीज़ बेयर कर सकें। तो हम उनके पास दोबारा गए नहीं और हम वैसे भी अल्लाह के ऊपर अपनी सारी मामलात अल्लाह के ऊपर छोड़ चुके थे। अल्लाह पाक ने 10 साल बाद एक और बेटे से नवाजा, उसका नाम हमने उस्मान रखा। तो पहले वाले बेटे का नाम हमारे अब्दुर्रहमान है और दूसरे वाले बेटे का नाम उस्मान है। हम व्लॉग को यहाँ पे एंड करना चाह रहे हैं और हम इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताएंगे कि हम इस प्लेटफॉर्म पे क्यों आए हैं और हमारे बच्चों को डिजीज़ क्या है। हम अपने बच्चों से भी मिलवाएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि अल्लाह पे भरोसा रखने से होता क्या है, इंशाल्लाह।